हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 7 का साइंस। दोस्तों ठीक है, चैप्टर बच्चों आपका 3 दोस्तों है जल अनमोल संसाधन। दोस्तों ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग करने वाले फुल क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। दोस्तों ठीक है, बच्चों जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों ठीक है, और दोस्तों क्या करें, वीडियो का लिंक हर दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। दोस्तों ठीक है, ताकि झारखंड के हर एक स्टूडेंट मतलब पढ़ सके, तैयारी कर सके बच्चों घर बैठे। दोस्तों ठीक है, बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाती बच्चों आप लोग, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ठीक है, तो देखते हुए पहला क्वेश्चन क्या समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या कि अभ्यास का प्रश्न करेंगे। तो हम लोग देखिए देखने वाले पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या समझिए, बोल रहा क्या कि निम्नलिखित वाक्यों के समझ सही अथवा गलत के चिन्ह लगाइए। दोस्तों जब आपका क्वेश्चन दिख रहा है वाक्य बच्चों उसको समझ क्या आप सही तो सही, गलत है तो बच्चों गलत का चिन्ह तो लगाना है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या समझिए, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है बच्चों। ठीक है, बच्चों बोला क्या, भौम जल का स्तर कभी कम बच्चों नहीं होता बच्चों, ये पूरा पूरा गलत होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा कमी बच्चों हो जाता है बच्चों। ठीक है, भौम जल का स्तर क्या होता है, कमी बच्चों हो रहा है। ठीक है बच्चों, जिसका बच्चे क्या ये मेरा सब गलत हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, समझे कि नहीं। देखिए बच्चों क्या चाहिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा बच्चों क्या कह रहा है कि जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र के निवासी करते हैं। बच्चों जल की कमी की समस्या से बच्चों आप शहरी नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी कि हर एक जगह होता है बच्चों, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो इसको बच्चों सिंपली बच्चों गलत लगा लीजिए। ठीक है, चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको देखिए, आप नेक्स्ट बच्चों का तीसरा दोस्तों। ठीक है, क्या वह नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है बच्चों। बच्चों नदियों का जल सिर्फ बच्चों क्या होता है, सिर्फ खेती होता है बच्चों, नहीं, कुआं से भी होता है, तालाब से भी होता है बच्चों। ठीक है, तो यह भी बच्चों क्या है बच्चों, फाइनली सबको गलत बच्चों है। ठीक है बच्चों, तो गलत इसको सीन लगा दीजिए। ठीक है, चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, आपको 4 नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है बच्चों। देखिए क्या होता है, भौम जल हर जगह पीने लायक बच्चों नहीं होता बच्चों। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि पानी जब होता है बोरिंग मारता है तो पानी खराब निकल जाता है। ठीक है, मतलब बहुत परेशानी होता है बच्चों। ठीक है, हर जगह क्या होता है पीने लायक बच्चे पानी तो नहीं निकलता भूम जल कर। तो ठीक है, तो सो ये भी चौको गलत बात बोला गया, तो चीज़ को सिंपली बच्चों गलत कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चे इनके बच्चों सभी इसमें क्या से होगा, आपको गलत ही होगा। तो ठीक है, इसको जो कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों। ठीक है, क्या बोल समझिए, बोल रहा है क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। बच्चों बोला क्या कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना उचित शब्दों से। दोस्तों ठीक है, दोस्तों मैं ऑलरेडी सभी जगह पर भर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसमें कॉपी से उतार ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि झारखंड में वर्षा का वितरण ठीक बच्चों है बच्चों। ठीक है, तो कैसा बच्चों है, असमान। ठीक बच्चों, क्या है बच्चों, असमान। दोस्तों ठीक है, तो असमान ऐसे भी डाल दीजिए दोस्तों। ठीक है, बोला क्या समझिए, झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों क्या समझिए, बोल रहा है क्या कि जल की 3 अवस्थाएं बच्चों। ठीक है, खाली जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो है दोस्तों क्या बच्चों, ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं ठोस है, द्रव है और बच्चों क्या आपका गैस है दोस्तों। ठीक है बच्चों, तीनों का आप डाल दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हुए क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों क्या बोल रहा है कि वर्षा जल संचयन को खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, तो कहते हैं वर्षा जल संग्रहण कहते हैं बच्चों। ठीक है, वर्षा जल संचयन को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हुए क्वेश्चन आपका चौथा से क्या समझिए, बड़ा भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों। ठीक, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को अंत असंदन कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हुए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका 5 दोस्तों। ठीक, क्या बोल रहा है, वन की कटाई से भौम जल स्तर में क्या बोलते खाली जगह आई दोस्तों। ठीक, क्या बच्चों आई, तो वन की कटाई से क्या आई, कमी आई बच्चों। ठीक है, कमी भर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी आई दोस्तों। ठीक बच्चों, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपका तीसरा दोस्तों यही है कि सही उत्तर का सही चिन्ह लगाना लगाइए दोस्तों। ठीक है, जहाँ बच्चों सही है उसको सही लगाना दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या समझिए, बोल रहा है क्या कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, का नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या है, श्वास प्रक्रिया में, ख नंबर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ग नंबर है उत्सर्जन प्रक्रिया में, घ नंबर है ऑस्फोसर्जन प्रक्रिया में दोस्तों। ठीक बच्चों, तो दोस्तों इसका सही बच्चों आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको मारना है बच्चों इसका घ नंबर से। ठीक है, ऑस्फोसर्जन प्रक्रिया में दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा से क्या कर रहा समझिए, बोल रहा है क्या जल की कमी के लिए उत्तरदायित्व नहीं बच्चों है। ठीक है बच्चों, कौन है, तो क नंबर आपका बढ़ती जनसंख्या, ख नंबर है वनों की कटाई, ग नंबर है अत्यधिक वर्षा, घ नंबर है औद्योगिकरण बच्चों। ठीक है बच्चों,
दोस्तों सही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका लिए ग नंबर से, अत्यधिक वर्षा बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि पूछेगा उत्तरदायी नहीं बच्चों, तो वो नहीं पूछा गया, इसलिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग ग नंबर को सही लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलते क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट आपका तीसरा ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रवित अवस्था में नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, क नंबर आपका है हिमापत। ठीक है बच्चों, ख नंबर है झील का जल। ठीक है, ग नंबर नदी का जल, घ नंबर जल वाष्प दोस्तों। ठीक है बच्चों, दोस्तों इसको सही आंसर बच्चों कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। ठीक है, यानी कि क नंबर बच्चों हिमापत दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों को चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका 5 दोस्तों है 4 दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या समझ दोस्तों। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है दोस्तों। ठीक है, अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, और अतः में सूख जाते हैं बच्चों। ठीक है, अंत में क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पौधों के ना रहने पर ना ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी बच्चों। ठीक है, और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी बच्चों। ठीक है, इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन आपका है 5 दोस्तों, क्या समझिए। बोल रहा है प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें बच्चों। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या है समझिए। वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसका क्या गया दोस्तों। जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्चयन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसके ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है बच्चों। ठीक है, चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकला जाता है बच्चों। ठीक है, क्या तो इससे सबसे आपका चापाकल नल से बच्चों आपको पानी निकलता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों इससे भी आप कॉपी में नोट डाउन करके आप छठा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 6 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो मुझे क्या बोल रहा है कि दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर समझ दोस्तों। जल का महत्व पहला नंबर आपका ए नंबर में है, जल मनुष्यों पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर क्या है, जल मनुष्यों को पीने खाने बनाना, ठीक है, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आपका सी नंबर है दोस्तों, जल सिंचाई का साधन होता है बच्चों। ठीक है, डी नंबर आपका है, जल से जल विद्युत बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, दोस्तों क्या होता है जल से आपका लाइन जो आप लोग घर तक आता है। ठीक है, आपका वो जल से ही बच्चों बनता है। ठीक है दोस्तों, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपका है 7 दोस्तों। अब ठीक है, क्या वो समझिए। बोल रहा है क्या कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है बच्चों, वाटर जल संग्रहण क्यों आवश्यक है बच्चों। ठीक है, यानी बच्चों हम लोग बनाते हैं बच्चों वर्षा जल को जो एक जगह जमा करने संग्रह करने के लिए क्यों बनाते हैं बच्चों। ठीक है, आवश्यक दोस्तों है। ठीक है, इसका आंसर समझ दोस्तों कि वर्षा जल संग्रहण जल संग्रह करने की एक तकनीक है बच्चों। ठीक है, जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरतलीय जल भंडार में वृद्धि करना है बच्चों। ठीक है, वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है बच्चों। ठीक है, वर्षा जल का उपयोग भूमिगत भूम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है बच्चों से। दोस्तों क्या कहते हैं कि हम लोग देखते हैं गांव साइड में पे कहीं भी मार्केट साइड दोस्तों। ठीक है, लोग क्या कहते हैं गड्ढा खोदते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने छत का जो भी पानी गिरता है उस गड्ढे में अगर हम लोग जमा करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा तो पृथ्वी का जो जल स्तर बच्चों बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, समझे गए, जिससे क्या होगा हम लोग को प्राप्त पीने का पानी फिर से हम लोग मिल जाएगा दोस्तों। अब जो अगर हम लोग इस तरह नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सारा पानी हम लोग को जो देखते हैं ना वर्षा जब होता है तो क्या सारा बह के बड़े बड़े तालाबों से होते चल जाएगा समुद्र में। ठीक है, जो जाने के बाद उस खारा पानी वहाँ पर तो बन जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ज़रूरी है कि आपको रेन वाटर होस्टिंग लगाने के लिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि वर्षा जल जमाने के लिए रखने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका आप 8 दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या समझिए बोल रहा है कि जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करिए दोस्तों। ठीक है बच्चों, इसका आंसर समझिए जल संरक्षण की विधियाँ बच्चों। ठीक है, एक नंबर है आपका ये नंबर है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके बच्चों। ठीक है, बी नंबर है टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुँचाया कर दोस्तों। ठीक है, सी नंबर है गाँव में डोभा का निर्माण करके
डी नंबर है बांधों का निर्माण करके बच्चों, ठीक है। इन सभी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जल संरक्षण का विधि आपका स्पष्ट हो गया बच्चों, ठीक है। चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में आपका 9 दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है ड्रिप सिंचाई विधि क्या है बच्चों, ठीक है, वर्णन करें सो, ठीक है। तो उत्तर क्या है समझिए, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है बच्चों, ठीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है बच्चों, ठीक है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए बच्चों, ठीक है दोस्तों। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका जो है सो 10 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता समझिए दोस्तों, बोल रहा है क्या कि भौम जल और भौम जल स्तर के दिखाते हुए एक रेखांकित बनाइए बच्चों, ठीक है। उसे चिन्हित करें बच्चों। उसमें क्या बोल रहा है कि आपका भौम जल और भौम जल स्तर के दिखाते हुए क्या रेखा चित्र बच्चों को बनाया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपका ये फिगर आपका बुक में भी दिया सो होगा, अब मैं आपको दे दिया बच्चों, ठीक है। और उसको चिन्हित भी करना बच्चों से, आपका जो नाम लिखा हो यहाँ देखो संघनन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वाष्प हो रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ बादल दोस्तों है, यहाँ पर वर्षण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैंडपम्प देखिए दोस्तों, वहाँ वाष्प वाष्पोर सदन बच्चों हो रहा है, नदी और झील बच्चों क्या आपको दिख रहा है बच्चों नीचे, ठीक है। अंत असंदन बच्चों हो रहा है, ठीक है। भौम जल बच्चों हो रहा है, जल भर गया बच्चों, देखिए बच्चों इस सारा आपको दिखा के बच्चों को लिखना है इस तरह से, तो जो आपके एग्जाम में बहुत सारा काम आएगा बच्चों। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है दोस्तों, ठीक है। तो जिससे आप कॉपी से नोट डाउन कर ले, किताब से भी दोस्तों, ठीक है। और आप ही मेरे वीडियो से भी आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलते तो नेक्स्ट 11 दोस्तों को समझिए क्या बोल रहा है कि मान लें आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है बच्चों, ठीक है, किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसका आंसर समझिए दोस्तों, बोला क्या अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला आपका ए नंबर इसका वर्षा जल का संरक्षण दोस्तों, ठीक है। बी नंबर है जल छा छाजन बच्चों, ठीक है, यानी कि जल को छान के दोस्तों, ठीक है। सी नंबर दोस्तों क्या आपका है कि वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश कराना बच्चों, ठीक है। ये सभी बच्चों लोग उपयोग करते हैं, तो क्या होगा हम लोग का जल जो के बचाव हम लोग इससे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते चलिए क्वेश्चन अब 12 दोस्तों, ठीक है। क्या बस समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है बच्चों, ठीक है। तो पहला आपका ए नंबर क्या दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दोस्तों, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने से भवन दुकानों कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है। इसके कृषि हेतु भूमि उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है बच्चों, ठीक है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल की स्रवण की दर कम हो जाती है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलते बच्चों अब नेक्स्ट बच्चों इसका और आगे थोड़ा सा जान लेते हैं आगे, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है कि बी नंबर दोस्तों, ठीक है, बी और सी जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। दोस्तों बोल रहा क्या कि बढ़ते हुए उद्योग बच्चों, जो बढ़ते फैक्ट्री आपका बढ़ रहा है, ठीक है, जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है बच्चों, ठीक है, जिसे भूमि से निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। उद्योगों के बढ़ने से भूमि का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सी नंबर है कृषि कार्य बच्चों, ठीक। कृषि के लिए भूमि जल का उपयोग दिन बढ़ता जा रहा है बच्चों, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या होता है कृषि बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, आलू की खेती करने के लिए दोस्तों। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या समझिए, बोल रहा है क्या कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिसाकर भूमि के नीचे गहराई के में अंत स्रावित हो जाता है बच्चों, ठीक है। और भौम जल की पुनः पूर्ति करता है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या तो समझ दोस्तों, बोल रहा क्या है कि वर्षा जल जो हमारा होता है, ठीक है, और नदियों तालाबों से होकर क्या होता है मिट्टी में रहते मिल जाता है, रिस जाता है बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है इसके नीचे गहराई में क्या होता है बहुत ज़्यादा अंत स्रावित हो जाता है बच्चों, मतलब अंत चलाता है उसको, क्या होता है भौम जल का पुनः पूर्ति हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका देखिए 14 दोस्तों क्या हो रहा है कि झारखंड सरकार दोस्तों, ठीक है, गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है बच्चों, ठीक है। इसमें हमारी क्या सहभागिता है बच्चों, ठीक है। झारखंड सरकार दोस्तों, ठीक है, उत्तर देखिए बच्चों से, ठीक है, गाँव में डोभा का निर्माण कर रही है बच्चों, ठीक है, तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही है बच्चों, ठीक है। शहरों में जल संचयन के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही है बच्चों, ठीक है, तथा पुराने तालाबों का
जीर्णोद्धार कर रही है बच्चों, ठीक है। बच्चों सभी का कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 1500, ठीक है। देखो क्या हुआ समझिए। वो रहा है, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए दोस्तों, ठीक है। बच्चों बोला क्या है कि पृथ्वी पर जैसे एक 3/4 बच्चों जल है, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या था, हम लोग को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों क्यों होता है बताइए बच्चों, ठीक है। समुद्रों का जल खारा होता है बच्चों, ठीक है, जो पेय नहीं है बच्चों, जो पीने लायक बच्चों पानी नहीं, ठीक है। दूसरे समुद्री जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित है बच्चों, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग प्रदूषित है बच्चों। जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव है बच्चों, ठीक है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है बच्चों, ठीक है, परंतु वर्षा का जल भी भूमि में नहीं जा रहा है। इससे भूमिगत जलस्तर में भारी गिरावट आ रही है बच्चों, ठीक है। इन्हें सब कारणों से पृथ्वी पर पेयजल की समस्या हो रही है बच्चों, ठीक है दोस्तों। हम लोग जानते हैं सभी तरह का कॉपी में नोट कर ले बच्चों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों। बेल आइकन प्रेस करना बोलो दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें दोस्तों। व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप दोस्तों जरूर आप शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ दोस्तों, ठीक है। तारे झारखंड के हर एक स्टूडेंट चैनल से पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है।